नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम रेलवे का जो स्पेशल टॉपिक अगर देखें, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल और यहां तक यूपीएसआई के लिए भी भौतिक विज्ञान में जो सामान्य विज्ञान है उसका जो एक पार्ट है भौतिक विज्ञान, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विमीय सूत्र है। और अगर आप पेपर का एनालिसिस करें तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से मिल ही जाता है। अतः ये वीडियो पूरा आप देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप क्लियर रहेंगे कि इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन विमीय सूत्र से आएंगे वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। ये निश्चिंतता का भाव के साथ आप पूरा वीडियो देखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अतः आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र याद रखिएगा बच्चों, विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले तो निगमित सूत्र की आवश्यकता पड़ती है कि उसका फार्मूला होता क्या है। जैसे आपको हम बताएं कि जहां लंबाई की बात होती है उसे हम यल लिखते हैं, जहां पर द्रव्यमान की बात होती है वहां पर हम यम लिखते हैं, और जहां पर समय की बात होती है वहां पर हम टी लिखते हैं। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय। और आप एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि इस चीज को हम कैपिटल में वहां लिखा मिलेगा आपको और बड़े ब्रैकेट में बंद मिलेगा। अगर कोई भी चार विकल्पों में बड़े ब्रैकेट में बंद नहीं है और आपके अनुसार वही विमीय सूत्र होना चाहिए तो याद रखिएगा वो विमीय सूत्र नहीं है, क्योंकि विमीय सूत्र सदैव बड़े ब्रैकेट में बंद होता है। अतः हम आते हैं, अब एक एक को हम सॉल्व करते हैं और यकीन मानिएगा, आप इसे नोट करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं क्षेत्रफल पे। बच्चों याद रखिएगा, अगर हम आए क्षेत्रफल पे तो क्षेत्रफल को आप कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ये इसका निगमित सूत्र है। यानी सब लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, और लंबाई भी एक प्रकार की दूरी होती है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दूरी के लिए हम यल का प्रयोग करेंगे, अतः लंबाई के लिए भी हम यल का प्रयोग करेंगे और इसे हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और चौड़ाई के लिए भी ये भी दूरी है तो इसे भी हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और यल यहां भी और यल यहां भी है, अगर इसका मल्टीपल होगा तो एल पर 2 घात होगा। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, कभी भी इसको एल स्क्वायर नहीं कहते, इसको हमें यल पर 2 घात कहते हैं। यानी क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो यल पर 2 का घात होता है। आप इसे निकाल सकते हैं। वहीं पर यदि हम देखें आयतन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और आपको पता होगा कि लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, और दूरी के लिए हम एल डिनोट करते हैं। अतः यहां भी एल लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, यहां भी यल लिखेंगे और यहां भी यल लिखेंगे, और यहां पर यल 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 तीनों का मल्टीपल होगा तो एल पर 3 घात। याद रखिएगा एल क्यूब नहीं कहते, एल पर 3 का घात कहते हैं। यानी आयतन का जो विमीय सूत्र होता है वो यल पर 3 का घात होता है। वहीं पर यदि हम अपने टॉपिक पे आए कि आपको कोई कहे चाल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो चाल का यदि आपसे कहता है कि विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए तो दूरी को आप कह रहे हैं कि हम यल से डिनोट करेंगे तो हमने लिख लिया यल, और आपने कहा समय को हम टी से डिनोट करेंगे तो हमने लिख लिया टी, और ये टी जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी एल टी पर -1, इनवर्स नहीं कहेंगे, -1 कहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जिस भी भौतिक राशि का मात्रक नहीं होता उनके विमीय सूत्र भी नहीं होते। यानी अगर विमीय सूत्र है तो मात्रक भी होता है। अगर जैसे चाल का मात्रक अगर निकालने के लिए कहे तो एल को, दूरी है तो हम मीटर में मापते हैं तो हम कह सकते हैं मीटर, और चूंकि -1 है तो प्रति हो गया, और समय है तो सेकंड हो गया। यानी चाल को का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह बच्चों याद रखिएगा, अगर हम वेग का निकालें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय।
वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। केवल अंतर चाल और वेग में यही होता है कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी दूरी ही है, दोनों दूरी ही है, बट ये जो होती है अदिश राशि होती है और ये जो होती है वो सदिश राशि होती है। इसका मतलब हो गया कि यल, और इसका भी सेम यही T, यानी हम कह सकते हैं कि यल और T जब ऊपर जाएगा तो -1, यानी इसका बीमी सूत्र हो गया LT पर -1। LT पर -1। आते हैं बच्चों टॉपिक पे। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब हम यहां से अगर हम देखें तो आपने देखा कि अगर हम कहें कि त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा। त्वरण का बीमीय सूत्र निकालना है तो आप कहते हैं कि त्वरण की परिभाषा की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर होता है बच्चों, इसका निगमित सूत्र वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। और वेग परिवर्तन, वेग का भी आपने देखा कि वेग का बीमी सूत्र भी निकाला था आपने कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी वेग को आपने कहा था LT पर -1 और समयांतराल यानी समय का मतलब T, यानी इसका मतलब हो गया कि L T पर -1 और ये भी T के ऊपर जाएगा तो T के ऊपर -1 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसे L और -1 और -1 मिलके -2, यानी L T पर -2। यानी त्वरण का जो बीमीय सूत्र होता है वो LT पर -2 होता है। और बच्चों यदि आप चाहें तो इसका मात्रक भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। L का मीटर होता है दूरी का, माइनस का मतलब होता है प्रति, और T पर -2 यानी T पर 2 है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये आपका त्वरण का मात्रक हो गया। त्वरण का विमीय सूत्र हुआ LT पर -2। हमें पूरा आशा है कि आप समझ रहे होंगे और आसानी से इसे निकाल भी लेंगे। अगर आपको बच्चों आपसे कहता कि बल का निकाल के दिखाइए, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी फार्मूला याद होना चाहिए आपको। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान को आप जानते हैं कि हम यम से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख लिया यम। और अभी आपने कहा कि त्वरण का आपने निकाला है LT पर -2, यानी LT पर -2, यानी MLT पर -2, MLT पर -2, ये बल का बीमीय सूत्र हो गया। और यहां से चाहे तो आप मात्रक भी निकाल सकते हैं कि यम को किलोग्राम कहते हैं, यल को मीटर कहते हैं, अब माइनस का मतलब प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर यानी आप बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी कहते हैं और सीजीएस पद्धति में हम इसको डाइन भी कहते हैं कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आपने पिछले वीडियो में देखा। यदि पहला वीडियो आपने नहीं देख पाए हैं भौतिक विज्ञान का, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यहां से बल का जो बीमीय सूत्र है वो MLT पर -2 है। इसे आप चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपसे संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और बच्चों द्रव्यमान को आप जानते हैं कि हम यम से लिखते हैं, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी आप कह सकते हैं कि विस्थापन यानी यल और विस्थापन बटे समय यानी टी। यानी आप लिख सकते हैं कि यम L और T ऊपर जाएगा तो T पर -1, यानी संवेग का जो बीमीय सूत्र हुआ वह हुआ यम यल T पर -1 संवेग का बीमीय सूत्र है। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आवेग, जिसको आप इंपल्स कहते हैं, इसको तो मोमेंटम कहते हैं, P = m भी होता,
P इक्वल टू यम भी होता। संवेग कहते हैं ये आवेग, जिसको आप इंपल्स कहते हैं, इसको आप इंपल्स कहते हैं, इसको आप इंपल्स कहते हैं, आवेग। और आप जानते हैं कि आवेग जो होता है F इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं ए लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। उसे आप अगर हम देखें कि एक बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगाया जाता है तो उसे हम आवेग कहते हैं। जैसे यदि आप किसी फुटबॉल पर किक मारते हैं पैर से तो बहुत बड़ा बल लगाते हैं, लेकिन छोटे समय के लगाते हैं तो बहुत बड़ा बल और छोटे समय का जो गुणनफल है वही आवेग कहलाता है। यानी यफ का अभी आपने निकाला था यम यल टी पर -2। अभी आपने इसी में अभी पीछे आपने निकाला था कि एम एल टी पर -2 यफ का है और टी का तो आप जानते ही हैं कि टी होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यम यल टी पर -2 और यहां पे टी पर 1, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1, यानी एम एल टी पर -1। और आप देख रहे हैं कि संवेग और आवेग दोनों के बीमीय सूत्र बराबर होते हैं। अतः बच्चों याद रखिएगा कि इनके मात्रक भी आपस में बराबर ही होते हैं। यानी जो मात्रक संवेग का होता है, यानी आप कह सकते हैं संवेग का मात्रक क्या होगा, तो आप कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और यदि आपसे आवेग का पूछे तो भी इसका मात्रक यही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों का बीमीय सूत्र आपस में बराबर है, दोनों का बीमीय सूत्र आपस में बराबर है। अब आते हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि घनत्व 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 का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो घनत्व का बीमीय सूत्र, घनत्व किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यानी द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही घनत्व कहलाता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को आप डिनोट करते हैं यम से, और आयतन को आपने देखा था कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यल यल एन, यानी एल पर 3। यानी आप कह सकते हैं कि यम एल पर -3 जो होता है वही घनत्व का बीमीय सूत्र कहलाता है, घनत्व का बीमीय सूत्र कहलाता है। अब आते हैं हम दाब पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो फार्मूला होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो बल का भी आपने निकाला था एम एल टी पर -2, बल का बीमीय सूत्र भी आपने निकाला था एम एल टी पर -2, और क्षेत्रफल का भी निकाला था एल पर 2 घात, एल पर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल पर 2 घात। एल पर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी एम एल टी पर -2, और ये एल पर 2 ऊपर जाएगा तो एल पर -2 हो जाएगा, और -2 और 1 मिलके -1 होगा, यानी एम एल पर -1 टी पर -2, एम एल पर -1 टी पर -2। ये दाब का बीमीय सूत्र है, ये दाब का बीमीय सूत्र है, ये दाब का बीमीय सूत्र है। अगला आते हैं, आशा करेंगे कि आप इसे समझ रहे होंगे। आते हैं हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका निगमित सूत्र होता है हाफ mv²। आप जानते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का मतलब सूत्र होता है हाफ mv², यानी जो न्यूमेरिकल होता है उसका बीमीय सूत्र नहीं निकाला जाता है, यानी 1/2 का कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा। एम जो राशियां हैं उन्हीं का बीमीय सूत्र होगा, तो यम द्रव्यमान है और वी जो वेग है, तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है यम, और अभी वेग का निकाला था वेग जो निकाला था, आपने कहा था कि वेग जो होता है यानी चाल, यानी वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, यानी एल टी पर -1, यानी इसका मतलब हो गया यम एल और इसका स्क्वायर, क्योंकि ये इसके ऊपर 2 घात है तो इसका स्क्वायर हो गया 2 घात, यानी हम कह सकते हैं एम एल पर 2 घात और टी पर -1 का 2 में गुणा होगा तो टी पर -2 घात, यानी गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र होता है एम एल पर 2 टी पर -2। उसी तरीके से अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी का निकालने के लिए कहता है स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा का निकालने के लिए कहता है, पोटेंशियल एनर्जी का निकालने के लिए इसका निगमित सूत्र जो होता है mgh, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यम मास है, एच हाइट है, तो यम को एम कहते हैं। जो त्वरण का बीमी सूत्र होता है वही जी का भी, ग्रेविटेशनल का भी होता है, यानी यल टी पर -2, एल टी पर -2, और यच चूंकि ये भी दूरी है तो इसका भी एल, यानी इसका मतलब हो गया कि एम, एल और एल मिलके एल पर 2 घात और टी पर -2 घात। आप बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि ये बीमी सूत्र गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का है और ये बीमी सूत्र पोटेंशियल एनर्जी का है, दोनों आपस में बराबर हैं। यानी ऊर्जा का बीमी सूत्र बराबर होता है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो। इसीलिए आप ऊर्जा का मात्रक जूल भी लिखने से परहेज नहीं करते, चाहे वो गतिज ऊर्जा में लिख रहे हो चाहे वो स्थितिज ऊर्जा में लिख रहे हो, क्योंकि अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो इसका मात्रक यही बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, क्योंकि माइनस है, और सेकेंड स्क्वायर। चाहे इसका लिखें चाहे इसका लिखें, दोनों का मात्रक एक ही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही अगर हम कहें कार्य भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, कार्य भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का भी निकाला था ml/t पर -2, और विस्थापन है तो उसका भी यल ही होगा, दूरी है। अब यल और यल मिलके l पर 2 घात, यानी ml पर 2 और t पर -2। तो यहां भी बच्चों आप देख लीजिए कि चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो और चाहे कार्य हो, सबका बीमी सूत्र एक ही है। अतः इनका मात्रक भी एक ही होता है, अलग अलग मात्रक नहीं होता। जो कार्य का मात्रक होता है वही गतिज ऊर्जा का भी मात्रक होता है और वही स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक होता है, क्योंकि कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। आते हैं टॉपिक पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हम आपसे कहें कि न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण पूछा गया क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र क्या होगा? यानी कैपिटल जी जिससे डिनोट करते हैं आप, इसका बीमी सूत्र क्या होगा? तो फार्मूला होता है बच्चों F=g m1m2 बाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि F=g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम g का फार्मूला ढूंढें यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो F r² बटे m1 m2। यानी आप कह सकते हैं यहां से कि अगर इसको हम परिभाषित करें केवल अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को, तो कहता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। तो एक कांस्टेंट देना होता है, हम कैपिटल G कांस्टेंट दे देते हैं और इसीलिए हम इसको गुरुत्वाकर्षण का नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। आते हैं टॉपिक पे। तो आप यहां G का मान निकालना है, F का मान आपको पता है बीमी सूत्र ml/t पर ml/t, यहां से आते हैं यहां पे ml/t पर -2, ये आपका F का बीमी सूत्र है। और R का मतलब हो गया कि L पे 2 घात आप बाई m1 m2 यानी m और एक m और, क्योंकि m1 का भी m होगा और m2 का भी m होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि m यल एक यहां यल पर 2 और एक l पर 3 और t पर -2 और साथ ही साथ m पर 2 घात। आपको रटना नहीं है, m पर 2 घात आपको रटना नहीं है, समझना। m पर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और प्लस -1 हो जाएगा, m पर -1, l पर 3, t पर -2। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी G का बीमीय सूत्र कहलाता है, ये G का बीमीय सूत्र कहलाता है। अब
आप चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। विकृति, विकृति, विकृति जो होती है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। विकृति का फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, और लंबाई में वृद्धि हो चाहे प्रारंभिक लंबाई हो, दोनों लंबाई ही है, यानी दूरी है, दोनों को एल से डिनोट करेंगे, यानी एल बाई एल। यानी इसका मतलब हो गया बच्चों कि एल पर 0, यानी इसका मतलब हो गया कि ये विमाहीन राशि है। ये कैसी राशि है? ये विमाहीन राशि है। विमा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन राशि होती है? तो कंफर्म है, विकृति जो होती है वो बीमाहीन राशि होती है। इसके पास कोई बीमा नहीं होती और इसीलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, यानी विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि यदि किसी राशि की बीमा नहीं होगी तो उसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। ऐसे एक उदाहरण अगर आप लेना चाहें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोण, कोण का मतलब होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी दूरी है और त्रिज्या भी दूरी है, यानी दोनों यल से डिनोट होते हैं बच्चों, दोनों यल से डिनोट होते हैं। एल पर 0, यानी ये भी जो राशि है कोण भी है वो भी विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, और इसका भी कोई मात्रक नहीं है। तो याद रखिएगा, इन दो राशियों को हमेशा दिमाग पे बैठा के रखिएगा कि कोण भी विमाहीन राशि है और विकृत भी विमाहीन राशि है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन राशि है। तो दो आपके पास जा रहे हैं, एक विकृति और एक कोण, जो कि विमाहीन राशि के अंतर्गत आती है, जो कि विमाहीन राशि के अंतर्गत आती है। अब आते हैं हम टॉपिक पे, जहां पे आपसे हम कहने वाले हैं कि कोणीय वेग यदि आपसे पूछ लेता है, बच्चों याद रखिएगा, कोणीय वेग पूछता है तो कोणीय वेग का भी मतलब यही होता है कि कोण बटे समय। कोणीय वेग का भी मतलब होता है कोण बटे समय। कोणीय वेग जिसका फार्मूला, निगमित फार्मूला होता है कोण बटे समय। कोणीय वेग, कोणीय वेग जिसका होता है कोण बटे समय। कोणीय वेग कोण बटे समय। अभी आपने देखा कि कोण जो है, कोण जो है एंगल, वो बीमाहीन राशि है, अतः इसकी कोई बीमा नहीं होती। और एल पर 0 आपने देखा था, ये बीमाहीन राशि है। और समय यानी टी, यानी आप कह सकते हैं टी पर -1, यानी प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मतलब होता है प्रति सेकंड, यानी टी पर -1 इसकी बीमा राशि होती है। अब हम आते हैं गुरुत्वीय विभव पे, कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान कहलाता है बच्चों। याद रखिएगा, कार्य का भी आपने कहा था कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी आपने कहा था कि m l पर 2 t पर -2 ये कार्य का है, और द्रव्यमान मतलब यम, यानी इसका मतलब हो गया यम यम कैंसिल हो जाएगा, l पर 2 और t पर -2 ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। गुरुत्वीय विभव का बीमीय सूत्र l पर 2 t पर -2 होता है। गुरुत्वीय विभव का l पर 2 और t पर -2 होता है। अब आते हैं एकांक पृष्ठ पर खींची गई लंबाई, एकांक लंबाई जो तनाव उत्पन्न करती है, जो बल देती है, उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी सरफेस टेंशन कहते हैं पृष्ठ तनाव, यानी बल बटे लंबाई।
बल बटे लंबाई, यानी पृष्ठ तनाव जो होता है वो बल बटे लंबाई होता है। और बल को अभी आपने देखा था m/L/T/-2, ये बल को परिभाषित कर रहा था, बल का बीमी सूत्र है, और लंबाई का हम यल से लेते हैं, यल और यल कैंसिल हो गया, बचा m/T/-2, ये पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र है। और यदि इसे हम चाहें कि इसका हम मात्रक निकाल लें तो किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम आते हैं जड़त्व आघूर्ण। आप जानते होंगे बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण यानी द्रव्यमान गुणे दूरी। द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान ना कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं I=mr²। यानी अगर हम जड़त्व आघूर्ण का लेना चाहें तो जड़त्व आघूर्ण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसका फार्मूला I का होता है mr², यानी समेशन दे के होता है। हम समझाएंगे जब हम जड़त्व आघूर्ण आपको पढ़ाएंगे। तो mr², यम का द्रव्यमान जो है, आप इसको हटा लीजिए, कंफ्यूजन होगा। I=m², m जो है द्रव्यमान है, r जो दूरी है, तो m का m होता है, और दूरी जो है उसको हम यल से डिनोट करते हैं, चूंकि स्क्वायर है तो हम दे देते हैं, यानी ml/2, इसका बीमीय सूत्र होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है, जड़त्व आघूर्ण का बीमीय सूत्र ml/2 का घात होता है, ml/2 का घात होता है। अगर हम वेग प्रवणता, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता यानी वेग परिवर्तन बटे दूरी, वेग परिवर्तन बटे दूरी। वेग प्रवणता का जो निगमित सूत्र होता है वह होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी, और वेग का मतलब होता है, आप वेग मतलब जान ही गए हैं कि विस्थापन बटे समय, यानी L/T/-1, और दूरी का मतलब होता है L, तो L से L कैंसिल हो गया तो T/-1 इसका बीमी सूत्र हुआ। यानी वेग प्रवणता का जो बीमी सूत्र होता है वह होता है T/-1, वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र T/-1 होता है। इस तरीके से महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के आपने बीमीय सूत्र देखे। अब जैसे जैसे हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते जाएंगे और जो भी राशियां आती जाएंगी उसी राशियों में ही हम बीमीय सूत्र निकालते चले जाएंगे। यदि आपको निगमित सूत्र पता है तो आप बड़ी आसानी के साथ आप भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। और आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।